रथ गहना है या है बेड़ी। हमारे बाबूजी गर्जन है, किसी भी हद तक गिर सकते हैं वो। मोहम्मद, तुमने तो उसे देखा है ना, हमें उसका हुलिया बताओ, कैसा दिखता है, कितना लंबा है, क्या क्या रंग है, सब कुछ बताओ हमें। हाँ, बस 1 मिनट। हाँ। हम फोन करके आते हैं, इधर ही रुकना, कहाँ जाना मत। हेलो, हम काले का है, हम काले, ये गोरा है। अगर हम भी गोरे होते, हमारी जिंदगी भी ऐसी होती, हम दरवाजे के पीछे नहीं जीना पड़ता। काले काले इसलिए काले। ऐसा दिखता था वो। तो मेरे जैसा दिख रहा है। अगर ये हमारी तरह बन सकता है तो हम भी इसकी तरह बन सकते हैं। तुम्हारा कोनो जुड़वा भाई भी है का? कहे कि सिर्फ रंग का ही अंतर है। हमारा कोई भाई नहीं है, हम एक लौते बेटे हैं इस घर के। लेकिन वो जो भी है ना, जो हमारी शक्ल पे काला रंग लगा के घूम रहा है ना, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और हमें पूरा यकीन है कि इसके पीछे हमारे बाबूजी का ही हाथ है। पता तो हम लगा के रहेंगे कि वो आदमी है कौन। कहाँ भाग रहे हो? तुमको पता है ना, तुम इस तरह घर में नहीं घूम सकते। वो आर्यन और हम दोनों अलग अलग काहे दिखते हैं, अलग अलग काहे दिखते हैं। हम काले हैं, गोरा का है, गोरा का है। हम भी तो बेटे हैं ना, तो हमारा इनकी जगह कहाँ नहीं ले सकते? बोलो बोलो बोलो। हमको आर्यन जैसा जीना है, हमको आर्यन जैसा गोरा बनना। हम बंद होके नहीं रहेंगे, हमको आर्यन जैसा जिंदगी जीना है, जीना है। अच्छा, शांति शांति रखो, शांति रखो। और एक बार हमें पता चल गया ना कि इसके पीछे बाबूजी का हाथ है, तो हम 1 सेकंड भी नहीं हिचकिचाएंगे उन्हें सबक सिखाने में। ऐसे बार बार बाबूजी पे शक करना ठीक नहीं है। पर हमें लगता है कि थोड़ा सतर्क रहो। अगर वो 2 बार तुम्हारी तरह बनकर कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है, तो तीसरी बार भी तो कर सकता है ना। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब हम ऐसा होने नहीं देंगे। समय आने पर सब हो जाएगा और तुमको सांप मिलेगा। लेकिन अगर आर्यन को पता चल गया ना बेटे,
तो हम तुमको जान से ही मार देंगे बूझे। फिर न गोरा रंग होगा न बाहर जाने को मिलेगा। इसलिए जैसा हम कहते हैं वैसा करते जाओ। वो आर्यन को आज तक पता नहीं चला, तो अब का पता चलेगा। वो जो कुछ भी कर रहा है ना, उस पर हम रोक लगाएंगे। अच्छा आर्यन बेटा, बस अपना ख्याल रखना है। लाओ, हम साफ कर देते हैं। हो गया साफ। हो गया। अरे थोड़ा करीब से देखो, ध्यान से देखो, कहीं रह तो नहीं गए? अब नहीं, बिल्कुल नहीं लगा, एकदम साफ। साफ हो गया। तुम्हें हम पर भरोसा तो है कि हम ये सब नहीं कर रहे? पूरा भरोसा है। इतना प्यार करती हो हमसे? हम वो सुन रहे हैं, बोलो। हमें वो काला आर्यन ना बहुत ही चौचक लगा, इसीलिए तुम तो ओके जैसे नहीं हो सकते। कब होना है? क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। तुम्हारी जिंदगी में ये गोरा आर्यन ही है और इसी से काम चलाना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हें तो हम बताते हैं। अब वही बताते। क्या कर रही हो तुम? कपड़े उतार दोगे क्या? क्या कर रही हो? अरे 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 हमारे कपड़े छोड़ो यार। हे भोलेनाथ, हमरे और कोतवाल की जोड़ी सलामत रखना। बंद करिए अपना ये घटिया ड्रामा। साफ साफ बताइए क्या नया खेल खेल रहे हैं? और कौन है ये काला आदमी जो हमारी शक्ल लेके कांड पे कांड किया जा रहा है? बताइए। काला आदमी? कौन काला आदमी? ऐसे हैरान मत हुई जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। साफ साफ बताइए कौन है? और आज आपको सब बताना पड़ेगा। हमारी माँ कहाँ है वो भी, और ये काला आदमी कौन है? क्या बेटा, किसकी बात कर रहा है तू? और हम यहाँ खड़े हैं ना, तेरी माँ। और कौन काला आदमी? कहाँ बोल रहा है तू? बंद करिए अपना ड्रामा। पिटवा पिटवा करके ना दिमाग खराब कर दिया आप दोनों ने हमारा। अच्छे से जानते हैं आप दोनों क्या खेल खेल रहे हैं। ये परम प्रतापी पोते के लिए कर रहे हैं ना ये सब। भी दिखाते हैं हम आप दोनों को, देखते रहिए। अरे अरे ये क्या कर रहा है? सब बता रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। अभी ना पूरे घर को हम जला के राख कर देंगे। कोई नहीं बचेगा, ना आप बचेंगे ना हम बचेंगे और ना ही ये घर बचेगा। और जब घर ही नहीं बचेगा तो घर को वारिस की क्या जरूरत है? सब कुछ खत्म कर देंगे। ना आपका खून रहेगा और ना ही महुआ की कोख से कोई बच्चा पैदा होगा। अभी दिखाते हैं। अरे ए आर्यन, अरे पगला गया है का? अरे बेटा होश में आ, क्या कर रहा है? मत कर बिटवा, अरे पगला गया है का? हाँ हम पगला गए। पागलपन तो हम अब दिखाएंगे। आर्यन, अरे
अरे क्या कर दिया? आग लगा दिया घर में। सचमुच बौरा गया है तू। ए प्रेमलता, अरे कुछ करो। पीछे हटो, पीछे हटो। कुछ भी करता रहता है बेवकूफ। ये क्या पागलपन है बिटवा? हाँ, अपनी छोटी माँ को काहे सजा दे रहा है तू? अगर तेरा बेटा और इस खानदान का वारिस नहीं हुआ ना, तो तेरे चाचा जी ये सारी प्रॉपर्टी हथिया लेंगे बिटवा। तेरी जान से कीमती कुछ भी नहीं है हमारी। और तुझे अपनी माँ से भी तो मिलना है ना। हम मदद करेंगे तेरी। हम जानते हैं कि हम तेरे पापा को सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी से मतलब है ना। तो ठीक है, वारिस ना तो ना सही, तू 1 महीने में 1 करोड़ रुपए कमा के ना इनके मुंह पे मार दे, ताकि इनका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। फिर तेरी माँ का पता हम इनसे निकलवाएंगे। कितने लालची हैं आप। वो तो है। 1 करोड़ कर पाओगे? हरकतें तो चवन्नी वाली है। माँ का पता निकाल कर रखे। आपके मुंह खोलने की जो कीमत है ना, आपके मुंह पे फेंक के देंगे। शाबाश बिटवा, अरे ये का फिजूल शर्त रख दिए हो तुम। और हमको पैसा नहीं, पोता चाहिए, पोता। आपने सुना नहीं? खानदान का खून। हाँ सुना तो। आर्यन ने कहा खानदान का खून और महुआ की कोख से बच्चा होने से रहा। तो सोचिए, जो खून आर्यन की रगों में है वही खून वीरन की रगों में हुआ ना। अब महुआ से बच्चा वीरन हमें देगा। अरे वाह 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 वाह। प्रेमलता, हमारे साथ रहकर तो तुम्हारा दिमाग भी चलने लगा है? अब इसको पता चलेगा कि चवन्नी छाप किसे कहते हैं। बिटवा, हम तेरी माँ है ना। हाँ? हम जानते हैं कि तू भी आर्यन की तरह बाहर आना चाहता है। हाँ? हम भी यही चाहते हैं कि तू जल्द से जल्द घर से बाहर आ जाए। हाँ? सच में माँ? हाँ, सच में। अरे हम तो चाहते हैं कि जैसे आर्यन को महुआ पसंद है ना, हाँ, वैसे तुझे भी कोनो लड़की पसंद आ जाए, तुझे भी प्यार हो जाए, फिर ना हम तेरा ब्याह ही करवा देंगे उससे। हाँ? प्यार का होता है? प्यार वो होता है जब कोई अच्छा लगने लगता है। जैसे आर्यन को बहु अच्छी लगती है। हमको महुआ पसंद है। ये कौन है जो महुआ के कमरे में झांक रहा है?
अम्मा जी क्या हुआ आपको? अम्मा जी आराम से। अम्मा जी क्या हुआ आपको? कैसे गिर गए? उठिए आप। अरे आर्यन बेटा, अम्मा जी आप ठीक तो हैं? आर्यन बेटा, वो हमका धक्का दे के भाग गया। जा पकड़ो का, पकड़। अरे अम्मा जी क्या बोल रही हैं? कहाँ? वही काले रंग का आदमी, ये घर में ही है वो। अरे अम्मा जी कहाँ बोल रही हैं आप? हमें लगता है आपके दिमाग पर है ना भारी चोट आई है। नहीं, आर्यन के हम सकल, वही घर में ही आदमी काले रंग का। हाँ बेटा जा पकड़ो का। अरे कहाँ अम्मा जी, कहाँ से आएगा हम सकल? भले ही वो हमारा हम शक्ल नहीं, लेकिन किसी ने तो अम्मा जी को धक्का दिया है ना, ये तो दिख रहा है ना हमें। हम दवा लेकर आते हैं। वो जो भी है, हम पता तो लगा ही लेंगे। जी कहीं वो बवाल बाहर तो नहीं आ गया? बिल्कुल चुप रहो, जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। महुआ नाम है ना? हाँ कोतवाल! ये तो महुआ की आवाज है। चिल्लाओ मत। हम बस दोस्ती करने आए। फूल पसंद है ना तुम्हें? देखो दूर रहना तुम हमसे। हाँ? दूर रहना। क्या है? हाँ? अरे बस दोस्ती करने आए। तुम हमको बहुत पसंद हो। हाँ? हमको बहुत अच्छी लगती हो। फूल लाए तुम्हारे लिए। डरो मत, हमारे दोस्त है। देखो उनको भी हमारे करीब ले। डर रहे हो? इनको दूर भेजते हैं। दूर हटाओ। देखो दूर रहना तुम हमसे। हमें पास नहीं आना। फूल पसंद है ना, दोस्ती के लिए लाए। लो हटाओ हमें पास से हटाओ इसे। हमसे दूर रहो। देखो चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। हमें पास नहीं आना। फूल पसंद नहीं है तुम्हें? महुआ ये सब हम खोलते तुम्हें। ये सब किसने किया? हाँ? कोतवाल! क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? कोतवाल वो काला आर्यन फिर से हमारे कमरे में आया था। हमरे इतने करीब और उसने हमसे कहा कि उसे हम अच्छे लगते हैं। वो जो भी कायर है ना, अगर हमारी आंखों के सामने आ गया, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे उसे।
हमको पसंद, हमको पसंद, पसंद। हमारा राजा बेटा। हमको महुआ चाहिए। हमको महुआ चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी नहीं, अभी आर्यन। बहुत गुस्से में यार, बहुत गुस्से में हूँ। गुस्से में तो क्या, गुस्से में तो क्या, हम उसको जान से मार देंगे, वो हमको मारेगा, हम उसको मार देंगे। अभी बैठो इधर, बैठो, देखो समय आने पर उसका खून भी कर देना, लेकिन अभी के लिए शांति से बैठो। कहा शांति, शांति। छू कैसे सकता है वो तुम्हें? जान से मार देंगे हम उसको, जान से मार देंगे। कोतवाल देखो, इतना गुस्सा नहीं करो, हम है ना तुम्हारे साथ, हम कह रहे हैं। नहीं बाबा, वो तुम्हें छू कैसे सकता है? हेलो, पैसों के लिए परेशान हो तुम आर्यन? मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगी, बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। बेकार लगता है हम तुम्हें, बेकार लगता है। तुम हमारा दिमाग मत खराब करो, फोन रखो जलम। मेरी बात नहीं मानकर बहुत पछताओगे तुम। तुम्हें अंदाजा भी नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। और तुम मत भूलो कि हम एक पुलिस वाले और हम क्या क्या कर सकते हैं। हाँ जी, आर्यन नहीं, आर्यन की धर्म पत्नी महुआ बोल रहे हैं। बोलो, जो सब तुमने अभी कहा है वो करना जरूर, ताकि हम भी देख सके कि तुम्हारी असली औकात का। आखिर हमें भी तो पता चले कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आखिर कितने पानी में। सुबह होने दो महुआ, तुम्हारी औकात मैं दिखाऊंगी। तुम इंतजार रहेगा हमें। आप लोग सब तैयार रहिए, कुछ मुश्किलें झेलने के लिए। झेलम, तू ना टेंशन ना ले, हम तो तेरे साथ ही है ना। हाँ बेटा, हम तेरे साथ हैं। और आप भी ना गुस्सा थूक दीजिए। क्या है ना, ये रिश्ता जो अब जुड़ने वाला है, ये रिश्ता तभी जुड़ेगा जब हमारी बेटी को वो सब कुछ मिलेगा जो इसको चाहिए। नहीं तो जो प्रॉपर्टी और पैसे हमने दिए हैं ना, वो सब छीन लेंगे। अरे आपके पास तो सब कुछ है, पैसा है, ताकत है, ये भी हो ही जाएगा। पैसा, पावर और प्यार बदल दे इंसान का व्यवहार। जैसे तुम्हारे अंदर सुधार आया है ना, जल्दी ही महुआ में भी सुधार होगा। अरे क्या तरीका है, आप ऐसे हमारे घर का सामान जब्त नहीं कर सकते। रुकिए, देखिए, पहले हमारे पति को आ जाने दीजिए एक बार, वो बात करेंगे ना। रुकिए, हम पहले अपने पति से बात करते हैं। लाइए यहाँ पे, फोन करने की अनुमति ना है। आपके पति यहाँ आ भी जाएं तब भी ये सारे पैसे और गहने हम लेकर ही जाएंगे, क्योंकि आपके पति ने अपनी नौकरी और अपने देश के साथ गद्दारी की, और इन सब को जब्त करने के लिए हमारे पास कागजात हैं। और इतना ही नहीं, सारे परिवार के सदस्यों के बैंक अकाउंट भी बंद कर दिए जाएंगे। अरे ऐसे कैसे बंद करवा देंगे? तो हम लोग जिएंगे कैसे फिर? अरे पैसा कहाँ से लेके आएंगे? अरे हाँ ऑफिसर, ये सब ना ही कीजिए। भैया आप खड़े कहाँ हैं, रोकिए ना। अरे पर ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये सही नहीं है। सब सामान गाड़ी में डालो। अरे हम कह रहे हैं ना, देखिए देखिए, रुक जाइए, हाथ मत लगाइए इस सामान को। ऐसे सारा सामान लेकर अगर आप चले जाएंगे, घर में 1 रुपया नहीं बचेगा तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे हम सब? हमें हमारा काम करने दीजिए। चलो सब सामान रखो, अरे चलो निकलो। चलिए, पढ़िए, देखिए क्या कर रहे हैं आप सब। हम कह रहे हैं ना, रुक जाइए, रखिए इसे। हमें हमारा काम करने दीजिए, चलिए। अरे हमें बात तो सुनिए, हम कह रहे हैं ना। देखिए, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे हम कह रहे हैं ना, अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं आप सब? ये सब कुछ ना ये विधवा की वजह से ही हो रहा है। जब से इस घर में आई है ना, अरे सबकी दुर्गति बना रखी है। हमारी बेटी को बहुत दुख दिया ना तुमने। सुबह तक दिखा दी ना तुम्हारी औकात। अब कैसा लग रहा है महुआ?
सुबह की चाय तक के पैसे नहीं है तुम्हारे पास, अब क्या करोगी? हम तो गिर के संभल लिए, पर आप इस उम्र में कैसे संभलेंगी? और आपको क्या लगा कि इस सब से हम डर जाएंगे? आप दोनों जो खेल खेल रही हैं ना, उसमें हार आपकी ही होगी। काहे कि ई घर हमरा है, कोतवाल हमरा पति है और हमेशा हमरा ही रहेगा। महुआ, अब तक हारी तो नहीं हो तुम, लेकिन हार जरूर जाओगी। घूर क्या रही हो महुआ? आज राशन भरने का दिन है ना घर पे, तो देखते हैं तुम अपने घर वालों को बिना पैसे के, बिना राशन के सुबह की चाय, सुबह का गरम गरम नाश्ता कैसे कराती हो। औकात भूल गई लगता है तू अपनी। हाँ, इतना पड़पड़ाएगी ना तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे तो का। पहली बार जब हमारी बेटी को घर से बाहर फेंके थे ना, तो आपके खाने पीने के लाले पड़ गए। अब सोच लीजिए दोबारा क्या क्या कमी पड़ सकती है। कमी तो पड़ेगी, और तुम जो फड़फड़ा रही हो ना, बहुते जल्द तुम्हारे पर काटेंगे। महुआ दीदी, आर्यन भैया का किसी से झगड़ा हो रहा है, आप जल्दी चलिए। जब सच जानते नहीं हो तब अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे घर में आके हमें गद्दार बोलने की? हाँ, शर्म आना चाहिए तुमको। अपना मुंह बंद रखो। दरोगा हो गए अपने घर के, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप किसी पर भी जबरदस्ती करोगे। सच तो करे ये, कल आपको पुलिस ने हथियार की तस्करी के लिए सस्पेंड नहीं किया था? क्या सबूत है आपके पास आपके बेगुनाही का? तुम्हें सबूत दे। हाँ, तुम्हें सबूत चाहिए? हो कौन तुम? हाँ, तुमको क्या सबूत देखना है? सबूत क्या देखना तुमको? कोतवाल क्या कर रहे हो? पीछे। अरे संभालो खुद को, इन लोगों को बोलने से कुछ नहीं होगा। हम सच जानते हैं ना, और सही समय आने पर इन सबको भी सच पता चल जाएगा। हाँ बिटवा, बिटवा इतना गुस्सा काहे हो रहा है? अरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं है छोटी माँ। हम जानते हैं बेगुनाह है, और जब तक हम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर देते हम शांत नहीं बैठेंगे। और जो भी बकवास करेगा ना, उसे मार डालेंगे, सबको मार डालेंगे हम। कोतवाल शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। जीजी, हम कहे थे ना आपको कि गलत बहू घर ले आई हैं आप। आज तक तो खाली सुने थे, आज देख भी लिया। अगर घर की बहुरिया सही ना हो ना, तो घर वाले दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। वाह सुलेखा चाची, क्या बात कही है आपने, एकदम करेक्ट। अगर महुआ ने प्रॉब्लम्स लाई है तो मैं झेलम आपको उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगी। का समाधान? हाँ, लेकिन उसके लिए महुआ को कुछ मेरे लिए करना होगा। महुआ ने अगर मेरी बात मान ली तो मैं आप सबके प्रॉब्लम्स खत्म कर दूंगी, और आप सबको ढेर सारे पैसे भी दूंगी। क्या करना है? डीएसपी सर, हम बेगुनाह हैं, हम पे गलत इल्जाम लगाए गए, हमें पूरे प्लान के साथ फंसाया गया है। सर, हम सारे प्रोटोकॉल को समझते हैं, लेकिन सर आप हमारी बात को समझने की कोशिश करें। हम आपको साबित कर देंगे कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमें बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। लेकिन अगर हम सस्पेंडेड रहेंगे तो हम चीजों पे कैसे? तो शुरू से हमें तकलीफ देता रहा, और अब तेरी वजह से महुआ परेशान है। हम महुआ को तकलीफ में नहीं देख सकते। मार देंगे हम तुझे, मार देंगे। सर हमारी बात, दिमाग खराब हो गया है तेरा? अपने भाई को ही मारने चला था। महुआ उसकी फिक्र कर रही है, हमको पसंद नहीं।
अरे अच्छा नहीं लगता तो दर्द बर्दाश्त कर और सही समय का इंतजार कर। कब आएगा सही समय? कब आएगा? अरे जब आएगा बता दिया जाएगा तुमको। तब तक कि तुम आर्यन को छुप छुप के देखा करो, समझ गए? हमको पसंद ही नहीं है। क्या है देखे उसको? क्या है देखे? बेवकूफ कहीं का। महुआ को आर्यन अच्छा लगता है ना? और तुम चाहते हो कि महुआ तुम्हें भी पसंद करने लगे, चाहते हो कि नहीं? आर्यन जैसा बनना होगा तुम्हें, इसलिए छुप छुप के आर्यन को देखा करो, उसके जैसे बन जाओगे, ठीक है? शाबाश। झेलम, आज महुआ को महादेव की जगह मेरी आरती करनी होगी। क्या हुआ? करो मेरी आरती, क्योंकि आज मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ, महादेव नहीं। ए झेलम, महादेव के बगल में बैठ के तूने पाप किया है। इनके समक्ष तेरी आरती और पूजा कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, फिर रहो भूखे प्यासे, मुझे क्या, मैं भी तो देखूं कैसे आपके महादेव पैसों की बारिश करते हैं आपके लिए। महुआ, महादेव के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। इन्होंने हमेशा हमारी मदद की है और आगे भी यही करेंगे। महुआ, आज का दिन आर्यन के लिए ठीक ना है, तो कहते हैं अब महादेव ही कुछ कर सकते हैं, वो ही कोई रास्ता दिखाएंगे। महादेव, जब तक आप हमरे साथ हो, कोनो अनर्थ नहीं हो सकता। हो गया ड्रामा, आरती तो खत्म हो गई, लेकिन पैसों की बारिश नहीं हुई। किसी को बारिश दिखी? मुझे तो नहीं दिखी। तो महादेव खुद आ रहे हैं क्या पैसे देने?
हमें अंगूठी चाहिए प्लीज। कोतवाल लेकर दो हमें वो चूहे से। कोतवाल वो अंगूठी ना तुमने दी थी हमें, हमारे लिए बहुत ही खास है, कुछ करो ना प्लीज। कोतवाल तोड़ दो ये दीवार, तोड़ दो। कोतवाल आराम से। ये रही तुम्हारी रिंग। ये लाल कपड़े में क्या है? ये तो पुरखों ने अपना खजाना यहां दबा के रखा था। भगवान ने तो बारिश कर ही दी, देख ले झेलम। हर हर महादेव। धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। देखा हमरे महादेव का चमत्कार। उन्होंने बरसों पुरानी दबी खानदानी खजाने से मुलाकात करवा दी हमरे कहने का तात्पर्य यही है झेलम कि इंसान को इंसान की तरह रहना चाहिए, खुद को भगवान नहीं समझना चाहिए। महुआ, कहाँ जा रही है महुआ? जी हम कोतवाल के लिए हल्दी वाला दूध लेने जा रहे हैं।
अपने दिल पर हाथ रख कर बोल, का कभी तेरा मन नहीं करता कि तू अपने बच्चे के लिए दूध गर्म करके ले जाए? देख बहुरिया, हम तुझ पर कोनो दबाव नहीं डाल रहे। हम तो बस ये कहना चाहते कि हम जानते हैं हम सबका तरीका गलत था। हमने तेरे साथ धोखा किया, परंतु एक बच्चे की इच्छा रखना तो गलत ना ही था ना। चल अब ये सब पुरानी बातें भूल जा, और बिटवा की जो ये जिद है ना कि वो बच्चा ना ही पैदा करेगा, ये जिद को खत्म कर दे महुआ, खत्म कर दे। अंधेरे में जो आप साजिश करने की कोशिश कर रही है ना छोटी माँ, उसका जवाब हम उजाले में देते हैं। एक बार हमने कह दिया सो कह दिया, हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। ताकि हम महुआ को साबित कर सके कि हम उससे प्यार करते हैं। रात बहुत हो गई, जाकर सो जाइए। महुआ औरत है, उसकी ममता को कुरेदेंगे तो वो तैयार होगी, और तब आर्यन तुम नहीं वीरन हमारे काम आएगा। हमारे डीएसपी सर से बात हुई, उन्होंने हमसे कहा कि अगर हमें अपने आप को बेगुनाह साबित करना है तो एक ही उपाय, का उस हमशक्ल इंसान को हमें कानून के सामने लाना होगा। लेकिन सवाल ये कि हम उसे ढूंढे कहां? महादेव का नाम लो, वो भी मिल जाएगा। अब तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, जाओ जाकर आराम करो। हम तब तक तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं। जा। डरो मत, ये सब हमारे दोस्त हैं, तुमको कुछ नहीं करेंगे। कल तुमको हम बोल दिए थे ना, पसंद नहीं है। कोई बात, आज कुछ लेके आए, टॉफी लाए तुम्हारी। टॉफी लो 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 लो। हमारे डीएसपी सर से बात हुई, उन्होंने हमसे कहा कि हमें अपने आप को बेगुनाह साबित करना है तो उस हमशक्ल इंसान को हमें कानून के सामने लाना होगा।